इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को धूल चटाकर आ रही भारतीय टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने वाली थी। एक ऐसी टीम जो लगातार 3 वर्ल्ड कप जीत कर आ रही थी। कंगारुओं का दबदबा ऐसा था कि सेमीफाइनल और फाइनल में कोई भी उनसे भिड़ना नहीं चाहता था। जब भी ये टीम बड़े मुकाबले खेलने उतरती थी तो विरोधी टीम के दर्शक मैच देखने भी नहीं आते थे, क्योंकि सबको पता था कि ये कंगारू से जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। 2007 टी20 वर्ल्ड कप में जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलियाई खेमे में विस्फोटक खिलाड़ियों की भरमार थी, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम में सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ की गैर मौजूदगी में युवा खिलाड़ियों को जिम्मेदारी सौंपी थी, जिन्हें महेंद्र सिंह धोनी लीड कर रहे थे। मैच से पहले भारतीय फैंस के लिए अच्छी खबर आई कि युवराज सिंह फिट होकर इस टीम में खेलेंगे, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 6 छक्के लगाकर दुनिया को बता दिया था कि भारत ये टी20 वर्ल्ड कप जीतने आया है। ये डॉक्यूमेंट्री भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए उस टी20 वर्ल्ड कप की है जिसमें कंगारुओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर भारत दुनिया को गलत साबित करके फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। तो इस सुनहरे सफर में बने रहिए अंत तक हमारे साथ। आप देख रहे हैं द क्रिकेटरिस्ट। मैच से पहले कई क्रिकेट पंडितों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। खुद भारतीय फैंस का भी मानना था कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में जगह पक्की कर चुका था। अब भारतीय टीम को फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ने से पहले कंगारुओं से निपटना था। दिन था 22 सितंबर 2007। डरबन क्रिकेट ग्राउंड पर दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाता है, जहां टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान आते हैं। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनते हैं। भारत की तरफ से ओपनिंग करने वीरेंद्र सहवाग के साथ गौतम गंभीर आते हैं। पहला ओवर लेकर आए ब्रेट ली किफायती गेंदबाजी करते हैं और केवल 5 रन ही देते हैं। पहले ओवर के बाद सहवाग को भागने में तकलीफ हो रही थी, जिस कारण रोहित शर्मा को सहवाग के रनर के तौर पर लाया गया। तो वहीं दूसरी तरफ शानदार फॉर्म में चल रहे गंभीर ने कंगारुओं पर प्रहार करना शुरू किया। सहवाग को तकलीफ में देखकर गंभीर ने गियर बदला और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। गंभीर को संघर्ष कर देख छठे ओवर में सहवाग ने जॉनसन को एक करारा चौका लगाया। सहवाग उस ओवर को बड़ा बनाने के चक्कर में अगली गेंद पर जॉनसन को अपना विकेट थमा बैठे। अब बल्लेबाजी करने आए रॉबिन उथप्पा को पहली गेंद पर एक जीवनदान मिल गया और फिर उथप्पा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारत का स्कोर पहले पावर प्ले में 1 विकेट खोकर 36 रन हो गया था, जो कि बहुत कम था। कंगारू गेंदबाज सदी हुई गेंदबाजी कर रहे थे, जिस वजह से भारतीय खिलाड़ियों पर प्रेशर बन रहा था। इसे कम करने के लिए गंभीर ने कोशिश की पर अपना विकेट गंवा बैठे। भारत 8 ओवर में अपने 2 बल्लेबाजों को खोकर केवल 41 रन ही बना पाया था। और अब बल्लेबाजी करने पिछले मैच के हीरो युवराज सिंह की एंट्री होती है। उन्होंने आते ही ब्रेट ली की गेंद पर 2 बैक टू बैक छक्के लगाकर कंगारुओं को बता दिया कि इतना आसान नहीं है भारत को डोमिनेट करना। उसके बाद तो मानो युवराज के मुंह खून लग गया हो। अगला ओवर लेकर आए एंड्रू साइमंड्स की जमकर कुटाई कर डाली। खरबूजे को देखकर अब खरबूजा भी रंग बदल रहा था। रॉबिन उथप्पा भी अब करारे शॉट्स खेल रहे थे और साइमंड्स के उस ओवर में इन दोनों ने 18 रन कूद डाले। इसी के साथ भारत 11 ओवर में 79 रन बना चुका था। युवराज की पारी पर विराम लगाना कंगारुओं के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब तो कंगारुओं की खराब फील्डिंग भी इन दोनों खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रही थी। 13 ओवरों का खेल खत्म हो गया था और भारत 100 का आंकड़ा पार कर चुका था। युवराज ने इस छक्के के साथ मैच 20 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। दुनिया पर राज करने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को युवराज अपनी उंगलियों पर नचा रहे थे। स्टुअर्ट क्लार्क के उस ओवर में युवराज ने 21 रन बना डाले। दूसरी तरफ रॉबिन उथप्पा भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर बरस रहे थे। उथप्पा ने जॉनसन को बैक टू बैक 2 छक्के लगा डाले, लेकिन गलत कॉल के चलते एंड्रू साइमंड्स के सटीक थ्रो ने उथप्पा की पारी का अंत किया। भारत का स्कोर 15 ओवर में 128 हो गया था। अब बल्लेबाजी करने कप्तान धोनी आते हैं और उन्होंने आते ही एंड्रू साइमंड्स की गेंद पर चौका लगाया। दूसरी तरफ युवराज के शॉट्स का कंगारुओं के पास कोई तोड़ नहीं था। उन्हें आउट करने के लिए कंगारू अपने पार्ट टाइम बॉलर माइकल क्लार्क को लाते हैं, पर युवराज उन्हें एक जोरदार छक्का लगा देते हैं। इस ओवर को बड़ा बनाने के चक्कर में युवराज एक और शॉट खेलते हैं, पर अपना कैच वो माइक हसी को थमा देते हैं। युवराज ने 30 गेंदों में 70 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे। भारत का स्कोर अब 18 ओवर में 158 हो गया था। अब बल्लेबाजी करने रोहित शर्मा आए।
धोनी ने अपने गियर बदला और ग्राउंड में चौके और छक्कों की बरसात कर दी। उन्हें देख रोहित शर्मा कहाँ पीछे रहने वाले थे। दोनों ने मिलकर नाथन ब्रैकन के 19वें ओवर में 18 रन कूद डाले। भारत का स्कोर 19 ओवर में 179 रन हो जाता है। आखिरी ओवर लेकर आए जॉनसन की गेंद पर धोनी बैक टू बैक 2 रन भाग लेते हैं, लेकिन ओवर की सेकंड लास्ट गेंद पर धोनी रन आउट हो जाते हैं। अब बल्लेबाजी करने इरफान पठान आते हैं। ओवर की आखिरी गेंद पठान के हेलमेट में लगकर बाउंड्री की ओर चली जाती है। भारत का स्कोर अब 20 ओवर में 188 रन हो गया था और कंगारुओं को 189 रन का टारगेट मिलता है। अब सवाल ये था कि ऑस्ट्रेलियाई जैसी टीम के लिए ये स्कोर काफ़ी होगा। बल्लेबाजों ने तो अपना काम कर दिया था, अब यहाँ से पूरा दारोमदार भारतीय गेंदबाजों के कंधों पर था। कंगारुओं की तरफ से ओपनिंग करने उस समय की सबसे खतरनाक जोड़ी एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन आते हैं। दोनों ने आते ही अपने खतरनाक रूप से भारतीय गेंदबाजों को रूबरू कराया। ग्राउंड के हर कोने में गिलक्रिस्ट नाम का तूफान रन बना रहा था, वहीं दूसरी तरफ हेडन भी खतरनाक अंदाज में नजर आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया बिना विकेट खोए पहले 5 ओवरों में 36 रन बना चुका था। तभी अगला ओवर लेकर आए श्रीसंत ने गिलक्रिस्ट की पारी का अंत किया और ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया। अब बल्लेबाजी करने ब्रैड हॉग आए, लेकिन दूसरी तरफ सेट हो चुके हेडन भारतीय गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा रहे थे और वो गिलक्रिस्ट की कमी को खलने नहीं दे रहे थे। ब्रैड हॉग भी अब हाथ खोलना स्टार्ट कर रहे थे और भारतीय टीम की मुसीबत को बढ़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया 8 ओवर के खेल में 64 रन बना चुका था। तभी अगला ओवर लेकर आए इरफान पठान ने ब्रैड हॉग को आउट करके भारत को राहत की सांस दिलाई, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था, क्योंकि अब बल्लेबाजी करने एंड्रू साइमंड्स आते हैं और वो ऑस्ट्रेलियाई रणगति को गिरने नहीं देते। आते ही करारे शॉट्स खेलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हेडन भारत के लिए पहली बने हुए थे। धोनी अब सहवाग को गेंद थमाते हैं, पर हेडन उन्हें पहली गेंद पर छक्का लगाकर अपनी 50 पूरी करते हैं। सहवाग के उस ओवर में हेडन 20 रन कूद डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 13 ओवर में 102 रन हो जाता है। उन्हें जीतने के लिए 42 गेंदों में 69 रन की जरूरत थी। एंड्रू साइमंड्स भी अब खतरनाक रूप ले रहे थे। तभी श्रीसंत हेडन को बोल्ड कर एक बार फिर जश्न का तांडव करते हैं। यह विकेट भारत के लिए बहुत जरूरी था। हेडन ने 47 गेंदों में 62 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। विकेट गिरने के बाद भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। क्रीज पर आए नए बल्लेबाज माइक हसी आते ही बड़े शॉट्स खेल रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 22 गेंदों में 34 रन की जरूरत थी। ये मैच किसी भी लिहाज से भारत की तरफ जाता नहीं दिख रहा था। तभी इरफान पठान ने एंड्रू साइमंड्स को बोल्ड मार के भारत को मैच में जीवित रखा। अब ऑस्ट्रेलिया को 18 गेंदों में 30 रन चाहिए थे। ये मैच अब कमजोर दिल वालों के लिए नहीं था। तभी अगला ओवर लेकर आए हरभजन सिंह ने माइकल क्लार्क को बोल्ड मार के कंगारुओं की कमर तोड़कर रख दी। किसी भी मैच में 20वें ओवर से ज्यादा इंपॉर्टेंट 19वां ओवर होता है, जिसमें मैच का रुख पलट जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया को 12 गेंदों में 27 रन चाहिए थे। आरपी सिंह ने 19वें ओवर में सदी हुई बॉलिंग करके केवल 5 रन ही दिए, जिससे कि आखिरी ओवर में कंगारुओं को अब 22 रन चाहिए थे। कप्तान धोनी जोगिंदर शर्मा पर विश्वास करके उनसे वो आखिरी ओवर डलवाते हैं। स्ट्राइक पर थे माइक हसी। पहली गेंद डॉट जाती है, दूसरी गेंद पर हसी छक्का मारने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं। हसी जाते जाते कंगारुओं की जीत भी अपने साथ ले गए और भारत ये मैच 15 रन से जीतकर कंगारुओं के घमंड को चकनाचूर कर देता है। ये वही कंगारू थे जिनके सामने बाकी टीम घुटने टेक दिया करती थी। अब वो भारत के सामने घुटनों पर थी। युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच दिया जाता है। युवराज ने मैच के बाद एक इंटरव्यू में कहा था कि ऑस्ट्रेलियाई कोच और एडम गिलक्रिस्ट उनके पास आए थे और उनका बल्ला चेक कर रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि ये लीगल बैट ही है ना। बाद में जब ऑस्ट्रेलियाई संतुष्ट हो गए कि ये लीगल ही था, तब वो खुशी खुशी अपने देश लौट गए और इस जीत के साथ भारत 2007 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में कदम रखता है, जहां उनका इंतजार कट्टर दुश्मन पाकिस्तान कर रहा था। अगर आप चाहते हैं हम उस मैच की डॉक्यूमेंट्री वीडियो लेकर आएँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।